आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग स्प्राउट्स की बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी, जिसे खा के तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के बनाते हैं इस हेल्दी और टेस्टी स्प्राउट्स की रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो मूंग स्प्राउट्स की करी या सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिया है 2 कप के करीब स्प्राउट्स, यानी कि 400 से 500 ग्राम के करीब, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कुकर लेंगे और इन स्प्राउट्स को हम कुकर के अंदर डाल देंगे और इसमें हम डालने वाले हैं 2 से 3 कप के करीब पानी। और इसके साथ में हम डालेंगे एक मीडियम साइज टमाटर को रफली चॉप करके, और फिर डालेंगे हरी मिर्च 2 से 3 बारीक काट कर, और स्वाद के लिए आधा चम्मच के करीब नमक इसमें डाल देंगे हम। अब एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में। अब इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और बस एक सीटी आने तक मूंग को हम पका लेंगे। एक सीटी हो चुकी है। अब कुकर ठंडा होने के बाद इसका ढक्कन खोल देंगे हम। तो देख सकते हो आप, स्प्राउट्स अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे या कोई भी हेवी बॉटम वाला पैन ले लेंगे और इसमें हम डालने वाले हैं 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसकी जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल एक बार गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं 2 से 3 तेज पत्ता, और अब इसमें हम डालने वाले हैं दालचीनी का टुकड़ा 1 से 2 इंच का। इसे ऐसी बीच में से तोड़ के डालेंगे हम। और फिर डालेंगे हम बड़ी इलायची या काली इलायची 1 से 2। इसको ऐसी तोड़ के डालेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके बाद हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम प्याज को और सभी खड़े मसालों को और पका लेंगे प्याज को जब तक कि प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। मिला लेंगे एक बार हम चम्मच की मदद से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च 2 से 3, और इसे भी हम ऐसी बीच में से तोड़ के डालेंगे। मिला लेंगे इन्हें भी हम। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता कुछ 15 से 20 पत्ते। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में। और इसके बाद हम डालने वाले हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी मिला देंगे हम अच्छी तरीके से और पका लेंगे इन्हें कुछ 1 से 2 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अदरक और लहसुन का पेस्ट पक जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। अब डालने वाले हम काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं सूखी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। और फिर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब एक बार मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ और भून लेना है इन्हें कुछ 1 मिनट के लिए। और गैस की फ्लेम को हम स्लो में ही रखेंगे, इससे मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। अब खट्टेपन के लिए इसमें मैं डाल रहा हूँ मीडियम साइज टमाटर रफली चॉप करके। अब टमाटर को भी हम मिला लेंगे और पका लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। अब थोड़ा सा इसमें पानी मिला देंगे हम, जिससे कि अपने सूखे मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। और एक बार और अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को। अब जो मूंग के स्प्राउट्स हमने बॉईल करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे अब आराम आराम से मसालों में। अब चम्मच की मदद से हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो आप, मूंग के स्प्राउट्स अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और इनका रंग भी बढ़िया निखर के आया है। अब ताज़ा कटी मिस्टर हरे धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और ये अपने मूंग स्प्राउट्स की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है एकदम झटपट और आसान तरीके से, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।